ऐसा माना जाता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। ये इतनी पवित्र नदी है कि इसका पृथ्वी पर पहले कोई अस्तित्व नहीं था। ये केवल देवताओं के लिए स्वर्गलोक में बहती थी, लेकिन बाद में गंगा को धरती पर अवतरित होना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदियों में से एक है। इसका धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसे जाह्नवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुक्ति देने वाली। हिंदू धर्म में गंगा के विशेष महत्व के कारण उसे यह उपाधि दी गई है। गंगा को त्रिपतगा भी कहा जाता है। त्रिपतगा का अर्थ है तीनों लोकों में बहने वाली दिव्य धारा। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों में प्रवाहित होती है। स्वर्गलोक में गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी पर यह गंगा नाम से जानी जाती है। पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहते हैं, वहां इसे भागीरथी या भोगवती कहा जाता है। इसी कारण गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है, अर्थात तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी। रामायण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा का धरती पर आना आवश्यक था। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। गंगा ने कहा कि उसका वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसके वेग को नियंत्रित किया। उनकी जटाओं से निकलकर गंगा शांत रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसी कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर बहते हुए गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इसके बाद गंगा पाताल लोक तक प्रवाहित हुई। इस प्रकार स्वर्ग की दिव्य नदी पृथ्वी की जीवन दायिनी बनी और पाताल की आत्माओं को भी शुद्ध करने वाली पवित्र धारा बन गई।